तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक कर दे और प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पिछले पार्ट भी देख ले अगर नहीं देखा। अगर आपने पिछले पार्ट देख लिया तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा एस अपने सारा टास्क को कंप्लीट करके स्कॉट से मिलता है और स्कॉट एस को एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से एस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुँच के एस पहले अपने आप को रजिस्टर करता है, उसके बाद उसका टूर्नामेंट शुरू होता है। उसका बैटल 7th नंबर पे था और एस का ओपोनेंट था सैमुअल। पता है ये रिची का फोटो है पर इसका आप लोग सैमुअल समझ के चले। एस और सैमुअल के बीच में बैटल शुरू हुआ था। सैमुअल अपने क्यूरियम की मदद से एस के चार्जर को डोमिनेट कर रहा था। एस ने इतने पावरफुल क्यूरियम पहली बार देखा था। अभी सैमुअल अपने वाइट क्यूरियम को ओवरहीट अटैक यूज़ करना बोलता है और तभी एस का चार्जर भी ओवरहीट अटैक यूज़ करता है। दोनों ही ओवरहीट आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर क्यूरियम आइस बीम का अटैक यूज़ करता है। दूसरी ओर से चार्जर फ्लाई अटैक यूज़ करके वहाँ से बच जाता है और क्यूरियम के ऊपर फ्लेम थ्रो मारता है। एस और उसका चार्जर धीरे धीरे कम बैक कर रहे थे। तभी सैमुअल अपने क्यूरियम को आईसी बर्न अटैक यूज़ करने बोलता है। दूसरी ओर से एस अपने चार्जर को फ्यूजन ब्लास्ट अटैक यूज़ करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने सबसे पावरफुल मूव यूज़ करते हैं और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों ही पोकेमॉन इस एक्सप्लोजन के चपेट में आ चुके थे तो दोनों को ही इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। सैमुअल अपने क्यूरियम को इस धुएं के अंदर ही हाइपर बीम यूज़ करने बोलते हैं, पर क्योंकि एस का चार्जर भी धुएं के अंदर देख सकता था तो इसलिए वो हाइपर बीम से बच जाता है और एस बोलते कि चलो चार्जर अभी हम इस धुएं का फ़ायदा उठाते हैं, अब यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। एस का चार्जर क्यूरियम के पास जाके फायर ब्लास्ट मारता है और क्योंकि क्यूरियम आइस टाइप का था तो उसके ऊपर फायर ब्लास्ट अटैक पास से लगने के चलते वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। सैमुअल अपने क्यूरियम का ब्लिजर्ड अटैक का यूज़ करके इस धुएं को हटाने का बोलता है। क्यूरियम ब्लिजर्ड अटैक का यूज़ करके इस धुएं को हटा जाता है और एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक बना लेता है। पर एस का चार्जर आसमान के ऊपर से ही ड्रैगन फ्लेम मारता है और इस ड्रैगन फ्लेम से ही क्यूरियम हार जाता है। सैमुअल बोलते कि नामुमकिन, मेरा पोकेमॉन किसी भी कीमत में एक अर्थ के पोकेमॉन ट्रेनर से हार नहीं सकता और इस पोकेमॉन ट्रेनर से तो बिल्कुल भी नहीं जो कि अपने इस टूर्नामेंट में नॉर्मल पोकेमॉन का यूज़ करता है। ऐसे बोलते कि मेरा पोकेमॉन कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ये लोग लेजेंडरी पोकेमॉन के लेवल के पावर के हैं। यह सुनने के बाद सैमुअल एस से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपने क्यूरियम को वापस बुलाकर अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है गार्डियन ऑफ सी लोगिया। सैमुअल अपने लोगिया को हाइड्रोपम्प अटैक से शुरू करने बोलता है। दूसरी ओर से एस अपने चार्जर को ड्रैगन ब्लेड से ब्लॉक करने बोलता है। सैमुअल बोलता है कि लोगिया अभी एक्रोबैटिक्स का यूज़ करो। लोगिया अपने एक्रोबैटिक्स का यूज़ करके चार्जर को मारता है और इसे चार्जर ज़मीन में आके गिरता है। एस बोलते कि वाकई तुम्हारे पोकेमॉन्स काफ़ी ताकतवर। तभी सैमुअल अपने लोगिया को चार्जर के ऊपर वाटर पल्स यूज़ करने बोलता है। तभी एस अपने चार्जर को फायर बॉल का यूज़ करने उसे ब्लॉक करने बोलता है। वाटर पल्स और फायर बॉल आपस में टकराते हैं और आग और पानी एक साथ मिलकर चारों ओर मिस्ट क्रिएट कर देते हैं। अभी इस मिस्ट के अंदर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर कुछ देख नहीं पाते पर लोगिया आसानी से मिस्ट के आर पार देख रहा था। सैमुअल बोलते कि लोगिया अभी तुम अपने साइकिल पावर का यूज़ करो और चार्जर का पता लगाओ और उसके ऊपर हाइड्रोपम्प मारो। लोगिया चार्जर के ऊपर हाइड्रोपम्प मारता है क्योंकि चार्जर मिस्ट के अंदर कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी एज बोलते कि चार्जर अपने चारों ओर फायर टोर्नेडो क्रिएट करके एक शील्ड बनाओ। चार्जर फायर टोर्नेडो की मदद से अपने चारों ओर एक शील्ड बनाता है। हाइड्रोपम्प उस शील्ड को लगता है पर उस शील्ड को तोड़ नहीं पाता तो इस वजह से चार्जर का कुछ नहीं होता। पर मिस्ट साफ होते ही ऐसे देखता है कि लोगिया वहाँ पे है ही नहीं। एस सैमुअल की तरफ देखता है और चार्जर और एस कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही लोगिया चार्जर के ऊपर से एक्वेजर का यूज़ करता और चार्जर को ज़मीन में गाड़ देता है। चार्जर फिर से उठने की कोशिश करता है तभी लोगिया अपना एयर ब्लास्ट का यूज़ करके चार्जर को मारता है और इस बार चार्जर हार जाता है। एस अपने चार्जर को वापस बुलाता है और अपना नेक्स्ट पोकेमॉन बाहर निकलता है। बोलते कि चलो हम दोनों मिलकर इस बार लोगिया को हरा देते हैं। ये बोल कर एस अपने पोकेबॉल को आसमान में फेंकता है और वहाँ से बाहर निकलता है आसमान का राजा रैक्वेजा। रैक्वेजा बाहर आते ही काफ़ी ज़ोर से रोर करता है क्योंकि वो बहुत दिन बाद बैटल में आया था। सैमुअल बोलते कि चलो एस का कोई मौका नहीं देते, लोगिया अभी यूज़ करो एयर प्लस अटैक का। दूसरी ओर से एस अपने रैक्वेजा को हाइपर बीम का यूज़ करने बोलते हैं। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एक धमाका होता है। धमाका के बीच में ही लोगिया ड्रैगन रश का यूज़ करता है।
एस ने इसके अंदर से पहले ही लगा लिया था, तो इसीलिए एस अपने रेक्वेजा को वहाँ से हटने का बोलता है और सीधा लुगिया के पीछे आके ड्रैगन पल्स के उसके ने बोलता है। एस के कहे मुताबिक रेक्वेजा लुगिया के पीछे आ जाता है और लुगिया के ऊपर ड्रैगन पल्स मार देता है। उसके बाद सैमुअल अपने लुगिया को आइस बीम के उसके ने बोलता है। दूसरी ओर से एस अपने रेक्वेजा को हाइपर बीम के उसके ने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को काट देते हैं। सैमुअल बोलते हैं कि चलो लुगिया आखिरी अटैक एरर ब्लास्ट का यूज करो। दूसरी ओर से एस अपने रेक्वेजा को बोलते हैं कि चलो ड्रैगन एसिड मूव का यूज करो। रेक्वेजा ड्रैगन एसिड मूव का यूज करता है और एरर ब्लास्ट को काटते हुए लुगिया को मार देता है और इसके बाद रेक्वेजा मेगा एबल हो जाता है और लुगिया दूसरी बार काफ़ी डैमेज हो जाता है। तभी मेगा रेक्वेजा लुगिया के ऊपर एक ड्रैगन टेल मारता है और लुगिया ज़मीन पर आके गिर जाता है और इसके बाद लुगिया हार जाता है। अभी सैमुअल काफ़ी टेंशन में आ चुका था और एस सैमुअल के बोलते कि क्या हुआ सैमुअल, तुम तो बोल रहे थे कि मर्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स किसी काम के नहीं है, पर आज मैं अर्थ का एक पोकेमॉन ट्रेनर एस कचम तुम्हें हराऊंगा। सैमुअल थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि अभी नहीं, अभी मेरा एस पोकेमॉन बाकी है। यह बोलकर सैमुअल अपने लास्ट एस पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है उसका डिओक्सियस। सैमुअल अपने डिओक्सियस को जेफ कैनियन यूज करने बोलते हैं। दूसरी ओर से रेक्वेजा इसे अपने ड्रैगन टेल का यूज करके रिफ्लेक्ट कर देता है और वो सीधा जाके डिओक्सियस को लगता है। तभी ऐसे बोलते कि रेक्वेजा डिओक्सियस के अपने पूंछ से पकड़ लो और उसे ज़मीन पे मारो। रेक्वेजा अपने टेल का यूज करके डिओक्सियस का पकड़ लेता है और उसे सीधा ज़मीन पे फेंक देता है, पर ये डिओक्सियस का एक कॉपी था। सैमुअल हंसता है, बोलते कि ये तो मेरा डिओक्सियस का एक सब्स्टिट्यूट था। तभी रेक्वेजा के ऊपर से डिओक्सियस निकलता है और रेक्वेजा के ऊपर नाइट शेड मरता है। सैमुअल बोलते कि वे डिओक्सियस अपने हज़ारों क्लोन बना लो और चारों ओर से रेक्वेजा के ऊपर अटैक करो। डिओक्सियस अपने 1000 क्लोन बना लेता है और अलग अलग मोड्स के क्लोन डिओक्सियस रेक्वेजा के ऊपर अटैक करते हैं। रेक्वेजा के ऊपर चारों ओर से अटैक हो रहा था। तभी आज बोलते कि रेक्वेजा हाइपर बीम यूज करो और सारे के सारे डिओक्सियस को गायब कर दो। रेक्वेजा अपने हाइपर बीम के यूज करके डिओक्सियस के कॉपीज को गायब कर रहा था, पर दूसरी ओर से डिओक्सियस के कॉपीज रेक्वेजा के ऊपर अटैक कर रहे थे। कुछ टाइम बाद रेक्वेजा डिओक्सियस के सारे क्लोन्स को ख़त्म कर देता है, पर इसके बाद रेक्वेजा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे अटैक लगे थे, वो भी चारों ओर से। सैमुअल हंसता है और अपने डिओक्सियस को और 2 क्लोन बनाने को बोलते और वो दोनों क्लोन डिफेंस फॉर्म के डिओक्सियस थे और वो जो ओरिजिनल डिओक्सियस था वो अपने अटैक फॉर्म में आ चुका था। सैमुअल बोलते कि चलो अभी तो तुम्हारा तो खेलना बाकी है। ऐसा अपने रेक्वेजा को हाइट पर भी मारने को बोलता है, पर तभी डिफेंस फॉर्म के 2 क्लोन डिओक्सियस ओरिजिनल डिओक्सियस से सामने आके एक एक करके 2 शील्ड बना देते हैं और शील्ड पे टकरा के हाइपर बीम ब्लॉक हो जाता है और ओरिजिनल डिओक्सियस का कोई डैमेज नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियोस को देखते रहे और लाइक करते रहे, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।